तो सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है आपका? जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री है, हमारे विधायक है, उनके द्वारा जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना बताकर और थोथी घोषणाएं करके जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया था नगरपालिका चुनाव के दौरान कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका देंगे। आज मैं तो क्या कहूँगा, आमजन ये कह रहा है कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार की भ्रष्टाचारी नगरपालिका देखने को मिल रही है। जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों ने लगातार हमेशा मांग उठाई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो हमारे जनप्रतिनिधि इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर हमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधि आपको बताएंगे। जैसा कि आपको जानकारी में है कि जनता जल मिशन योजना जो भारत सरकार की है, भारत सरकार ने इसके लिए 27,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसमें राजस्थान सरकार को 60% पैसा भारत सरकार ने दे दिया। 341 गांव हमारे हिंडोली बूंदी के भी उस योजना के अंदर सम्मिलित हैं। पहली किस्त जो इनको दी 4,000 करोड़ की, इन्होंने उसकी यूसी अभी तक भी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। उसको नहीं भेजने के कारण वहाँ से सेकंड किस्त रिलीज नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि जनता जल योजना के पाइप आकर के पड़े हुए हैं, कार्य नहीं हो रहा, टंकी अधूरी पड़ी हुई है। जनता को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ राज्य सरकार की गलत नीति के कारण, गलत कार्यवाही के कारण केंद्र सरकार की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। दूसरा है केंद्रीय सड़क निधि योजना। इस केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत नैनवा से बांसी, दबलाड़ा, धनावा, बूंदी तक ये केंद्र सरकार ने मंजूर की है। केंद्रीय सड़क निधि योजना में गुडा सदावर्तिया, देई गुडा सदावर्तिया, काला माड़ो करके बूंदी की सड़क की है, जो वहाँ अकलोर में जा करके नेशनल में जो अकलोर है, बसोली चौराहा है, उसमें जा करके वो मिलेगी। तीसरी सड़क है दबलाना गोठड़ा, ये भी केंद्र सरकार के पैसे की है। चौथी है मेंढी दोड़ा अड़ोदो करके बूंदी, इसका कार्य केवल गिट्टी बंद करके जो भारत सरकार ने जिनको पैसा दिया उस तक का तो कार्य करा दिया, लेकिन उसके बाद में राजस्थान सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है। हाथ खड़े कर दिए और जनता को ये वर्तमान जो विधायक है, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, झूठे आश्वासन दे रहे हैं और जनता से को गुमराह कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि हमने नैनवा के अंदर इतने करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर तो एक ही नहीं। नैनवा हॉस्पिटल में डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ, नैनवा के हॉस्पिटल की जैसी की दशा आपको याद है, यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे लेडी डॉक्टर थी जिसको भी इन्होंने, अरे यार, लेडी डॉक्टर थी उसको भी माननीय मंत्री मोदी ने इंडोले में लगा दिया। जबकि राजस्थान सरकार के जो चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल जी मीणा, उनका ये आदेश है कि एक भी डॉक्टर कंपाउंडर को, किसी भी मेल नर्स या फीमेल नर्स को किसी भी जगह डेपुटेशन पे नहीं लगाया जाए। लेकिन मंत्री जी के द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और उसको यहाँ से डेपुटेशन पे इंडोली लगा दिया और नैनवा की जनता परेशान हो रही है। JVNL का आईएन यहाँ पे पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा अधिक समय से नहीं है। बिजली की भयंकर समस्या है। एक दिन के अंदर आप 24 घंटे में देख लें, कम से कम 20 बार 25 बार यहाँ पे ट्रिपिंग होती होगी, लाइट जाती है, आमजन को लाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हमने 9 करोड़ रुपए नगर पालिका के माध्यम से CC रोड बनवा दिए नैनवा में। मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ, या तो ये मंत्री जी भी चल चले या इनके जो जनप्रतिनिधि है, इनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में चल चले कि कौन से वार्डों में कितने करोड़ के काम इन्होंने करवाए। आप वार्ड नंबर 1 में आ जाओ, केवल 23 लाख का काम हुआ है उसमें वार्ड नंबर 1 में, उसमें वार्ड नंबर 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 3 के भी आए बैठे हैं। बंटी जी पूछ लो इनसे कि भाई इनके वार्ड में कितने करोड़ के काम CC रोड हुए। 4 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, 7 में फुकरात जी दे, 8 में नहीं हुआ, 9 में नहीं। मतलब कस्बे की जो 4 दीवारी है जिसमें 14 वार्ड आते हैं, उनमें एक देले का काम भी इनके द्वारा नहीं कराया गया।
और ये झूठी वाई लूट रहे हैं, आम जनता को चुनाव आगे जो गुमराह कर रहे हैं कि हमने 9 करोड़ रुपए की सड़कें बना। हो सकता है कुछ सड़कें इन्होंने छोटी मोटी 10-20 मीटर की इधर बाहर बस्तियों में बनवाए, 14 करोड़ की पीडब्ल्यूडी से बनाने के लिए ये कह रहे हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात की, मैंने कहा साहब कितनी करोड़ की सड़कें बनी, लेकिन वो राजनीतिक प्रेशर के कारण, क्योंकि सरकार अभी इनकी है, चांदना जी की, ये मंत्री है, तो इनके राजनीतिक प्रेशर के कारण वो पूरी बात नहीं बता सका। आप सब यहीं रहते हैं, हम यहीं रहते हैं, जनप्रतिनिधि है, मेरा तो इनको खुला चैलेंज है कि ये हमारे साथ में चले और ये बताए कि ये सड़कें हमने ये करवाई, ये पाइपलाइन हमने डलवाई, ये बिजली का काम हमने करवाया, कितना काम करवाया, हम तो इसके साथ में पूरी तरीके। इसके अलावा पिछली बार हमारे भाई दिलकुश फोटो ने जब इनकी सड़कों की शिकायत की थी तो 3 IN की टीम गठित हुई थी। एसडीओ खुद को याद है, एसडीओ ने खुद टीम गठित की थी। वो गुणवत्ताहीन सड़कें जिनकी जांच पूरी है फिर भी उनका भुगतान कर दिया गया नगर पालिका के द्वारा। ये कहते हैं कि मंडी में क्या किया इन्होंने, मंडी तो हमारे टाइम की 50 बीघा जमीन स्वीकृत थी, खातेदारी भी लगी हुई है, तरमीम भी होगी। ये कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपया दिया, 1 पैसा नहीं दिया। मंडी का पैसा राज्य सरकार नहीं देती, मंडी का पैसा तो ऑटोनोमस बॉडी है जो मंडी खुद ही देती है। वो व्यापारियों से जो टैक्स लेती है उस पैसे को मंडी खुद ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद ही खर्च करती है। सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये गलत भ्रमित कर रहे हैं कि इतना पैसा हो गया, ये हो गया, आम जन को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए नैनवा नगर पालिका में बिल्कुल खुली लूट हो रही है, पट्टे बनाने की, पट्टों के नाम पे पैसा खूब वसूला किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कसरा नंबर 995 चौधरी ढाबे के पास नेशनल हाईवे पे जो बिल्कुल खाली पड़ी है ज़मीन, ये फोटो देख सकते हैं आप उसके, ये फोटोग्राफ्स है मेरे पास सारे उसके जिनके भी इन्होंने कर रखे हैं। ये फोटोग्राफ्स में लेकर के आया हूँ, 47 फोटो खींच के लाया हूँ इसके, ये सब फोटो है।